क्या आपके पास भी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जब आपके दोस्त न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो आप उनके बीच फुद्दू नहीं दिखना चाहते? तो चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई, राउंड टू इन्फिनिटी लेकर आया आपके लिए डबल डी, दैट इज डेली डोज, जिसमें बस आपको 6 मिनट की वीडियो देखनी है डेली और आप बन जाएंगे मिस्टर कूल और मिस कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो भाई आज है 7 नवंबर और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है ना वो है यूएस के इलेक्शंस, और उससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने जो अपना पॉलिटिक्स के अंदर जो डिब्यूट दिया था वो 2015 के अंदर दिया था। उसके बाद 2016 में उनका नॉमिनेशन फाइल हो गया प्रेसिडेंट के लिए रिपब्लिकन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो 2016 के अंदर जुलाई में तो उनका नॉमिनेशन हुआ और नवंबर में वो प्रेसिडेंट बन गए, 45th प्रेसिडेंट थे। लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर क्या हुआ कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे केस भी है, उन्होंने हार एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद कैपिटल पे अटैक हो गया व्हाइट हाउस के, और उसके बाद मॉब्स के ऊपर अंडे फिकवा दिए और पता नहीं क्या क्या केस हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कभी जीत ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे केस भी चले उनके ऊपर, मतलब सेक्सुअल ऑफेंस से लेके उनके ऊपर बिजनेस फ्रॉड तक, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी था। तो इसलिए मतलब ऐसा लग रहा था कि दोबारा कभी आएंगे नहीं। लेकिन उस बंदे ने मतलब पूरा गेम ही पलट दिया। उन्हें इस तरीके से हैंडल करा चीज़ों को कि पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया कि इस तरह से हुआ, ऐसे वैसे हुआ। और मतलब ऐसा भी सीन था कि उनके इलेक्शंस के अंदर रशियंस का हाथ है, मतलब इस तरह से कुछ सीन था। तो उसके लिए भी उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बढ़िया से जवाब दिए। तो मतलब वो बंदा ना एक तरह का पॉलिटिकल लीडर है। और मे बी हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और हो, चीज़ें कुछ और हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है ना वही चीज़ें रहती हैं। तो मतलब बंदा सही है वो, तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन के अंदर अभी अभी वो जीत गया है, तो 277 सीटें मिली हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और जो कि हमारे रिपब्लिकन से है। और डेमोक्रेट्स को मिली हैं हमारी 224, जिसमें कमला हैरिस थी अपोनेंट। बाकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी है जिसके अंदर ये बताया है कि किस तरह से हमारे पॉलिटिकल सिंबल होते हैं। डेमोक्रेट्स का डोंकी होता है और हमारा एलिफेंट होता है रिपब्लिकन्स के लिए। तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और शॉर्ट वीडियो देख लो, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुम्हें। अब थोड़ा अपने देश के अंदर आ जाते हैं। आर्टिकल 370 जो कि 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया था, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को मतलब वहाँ पे उसे स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो उस 370 के अंदर यही था, तो उसे हटा दिया, मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में वो डिवाइड हो गया। बिफरकेटेड वर्ड होता है, उसका मतलब होता है दो पार्टों में डिवाइड कर देना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी क्रिएट कर दी गई। लेकिन उसके बाद जब रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे ना हमारी ओमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई है, जो कि JKNC पार्टी का नाम है। और बीजेपी को बस 29 सीट्स मिली हैं, JKNC को 42 सीट्स मिली थी। तो जिसकी वजह से अपोजिशन में चली गई है बीजेपी। और तीसरी पार्टी एक और है वहाँ पे, महबूबा मुफ्ती की PDP, लेकिन उनको ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, रिसेंटली कल ही वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसके अंदर वापस से 370 आर्टिकल को लाने के लिए बात की गई है कि उसे स्पेशल स्टेटस वापस से मिलना चाहिए। कि मतलब ये है कि डिस्कशन चालू होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उस चीज़ के बारे में, क्योंकि पहले जब वो हटाया गया था तो वो यूनिलेटरल डिसीजन था, उसके लिए कंसर्न भी दिखाया गया, क्योंकि एक ही तरफ से मतलब उन्होंने बोल दिया ऐसे करके, तो वो हटा दिया। तो अभी दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी इलेक्ट हुए हैं, उनकी उससे बातें होनी चाहिए, और उसके बाद चीज़ें को डिसाइड करना चाहिए कि किस तरह से रखा जाए। तो बात सही भी है, और इसलिए रेजोल्यूशन पास भी हो गया, क्योंकि उसके अंदर PDP जो महबूबा मुफ्ती है उनकी पार्टी ने भी सपोर्ट करा और पार्टियों ने सपोर्ट किया, तो वो पास हो गया। लेकिन वही है, बीजेपी ने हटाया था, तो उसके जो अपोजिशन वाले जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वहाँ पे मतलब माहौल ख़राब कर दिया उसके अंदर, असेंबली के अंदर। तो फिर वो मतलब स्थगित कर दी गई, लेकिन रिजोल्यूशन पास हो गया। एक छोटी छोटी दो खबर और है। एक तो है MUDA के बारे में। मूडा मतलब जैसे DDA होती है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसी मैसूर मतलब कर्नाटका के अंदर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा। तो उसके अंदर क्या है कि जो हमारे कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया, उनका CM का नाम है, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए मतलब 11 अपार्टमेंट्स अलॉट करा रखे थे। मतलब जो कंपनसेशन वाले अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जिसे मतलब दिए जाते हैं लोगों को जहाँ पे किसी को कंपनसेशन देना हो, तो वो उसके नाम पे थे। तो उसके लिए उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है CM के ऊपर। जो फर्स्ट हमारा एक्यूज है वो CM ही है। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को तो तुम जानते ही होगे, तो वो BJP की तरफ से हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर उनके ऊपर केस चल रहा है हेट स्पीच के ऊपर, क्योंकि एक हमारी स्पीच दे रहे थे वो, तो उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए होंगे जिसकी वजह से उनके ऊपर केस चल रहा है। तो केस तो भाई सुबह सुबह तुम्हें पूरी पूरी न्यूज़ मिल जाती है, और शाम को इस न्यूज़पेपर में आने वाले जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, इडियम फ्रेजेस, सब मिल जाएंगी। तो एक बार उस वीडियो को चेक करो जो ऊपर आ रही है। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं।